क्या पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान अपना मीडियम रेंज शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल भारत पर दागा है? आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे भारतीय मीडिया की ये रिपोर्ट और उसके बाद किस तरह धड़ाधड़ उनके आर्मी और मीडिया अकाउंट से ये पोस्टें डिलीट हुई हैं जिन्होंने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने मीडियम रेंज शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल भारत की तरफ दागा है। हम भारत की इस कार्रवाई पर नज़र डालेंगे कि क्यों भारत ने शाहीन मिसाइल के हवाले से ये खबर चलाई और क्यों इसको डिलीट किया। हम देखेंगे पाकिस्तान के डिफरेंट मिसाइल्स और उनकी रेंजेस। हम भारत के मिसाइल्स पर भी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि दोनों साइड्स की तरफ से कौन कौन से मिसाइल दागे गए हैं। आइए जानते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि भारतीय आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने पाकिस्तानी GHQ को उड़ाने के हवाले से क्या क्लेम किया है। भारत की इस कार्रवाई का आगाज तब हुआ जब इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने अपने पेज पर यह पोस्ट डाली और एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागा है और उसको इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है। और उसके बाद हमने देखा कि भारत के जो बड़े बड़े जरीदे हैं NDTV वगैरह, उन्होंने इसको पिक किया और कवर करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर बाद हमने देखा NDTV की तरफ से वो वीडियो डिलीट हो गई। ना सिर्फ NDTV बल्कि भारतीय आर्मी ने खुद उस वीडियो को टेक डाउन कर लिया और उसके बाद उन्होंने रीज़न ये बताई कि इस वीडियो को मिस रिप्रेजेंट किया गया है और हमारी तरफ से जो वीडियो शेयर की गई थी वो सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए थी। यानी उन्होंने खुद बताने की कोशिश की कि हमने सिर्फ एक विजुअली रिप्रेजेंट किया, सिर्फ दिखाया आपको। इनडायरेक्टली उनका ये कहने का मतलब था कि ये वीडियो फेक थी जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की गई थी। और भारत का एक प्रोमिनेंट जरीदा द हिंदू वो अपनी हुकूमत की स्टेटमेंट के हवाले से हमें बता रहा है। वो ये कहते हैं कि सेक्शंस ऑफ द इंडियन मीडिया हैड ऑलरेडी एम्पलीफाइड द फॉल्स नैरेटिव विदाउट वेरिफिकेशन। यानी खुद भारत की हुकूमत कह रही है कि हमारे मीडिया ने इसको वेरीफाई किए बगैर एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया। अब तो इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि किस तरह भारत का मीडिया फॉल्स न्यूज़ को प्रोपेगेट करता है और उसके पीछे उनके अपने सरकारी एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा इस पूरी जंग के दौरान भारतीय आर्मी के ये क्लेम सामने आते रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भारत की तरफ दागे हैं और हमारे सिस्टम्स ने उनको सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया है, लेकिन भारत अभी तक कोई प्रूफ नहीं दे सका। पाकिस्तान की बात करें तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाकिस्तान ने फतह 1 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया था जो कि एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर तक है और ये पाकिस्तान का सबसे शॉर्ट रेंज मिसाइल है और इसको पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस्तेमाल किया था भारत के खिलाफ हमलों के दौरान। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसके अलावा आप ये पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स और इनकी कैपेबिलिटी इस तस्वीर में देख सकते हैं जिसमें फतह के बाद नसर है, अब्दाली, गजनवी, शाहीन 1, शाहीन 2, गौरी, अबाबील और शाहीन 3 मिसाइल शामिल है जो कि पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है जिसकी ऑफिशियल अभी जो रेंज है वो तकरीबन 2750 किलोमीटर तक है। जबकि अगर इंडियन मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो वो ऑफिशियली ICBMs को डेवलप कर चुके हैं और 5000 किलोमीटर्स की रेंज को एक्वायर कर चुके हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और MIRV टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा मिसाइल जो कि मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। एक मिसाइल एक जगह से लॉन्च किया जाता है लेकिन वो बैक वक्त डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान ने भी इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर लिया है लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल्स की जो ऑफिशियल रेंज है वो भारत के मिसाइल से कम है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भी अपने ICBMs पर तेज़ी से काम कर रहा है और अपनी मिसाइल रेंज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम अक्सर ये बातें सुनते हैं हामिद मीर या ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे आपके, उनकी तरफ से हम ये सुनते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें मना किया था कि पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम की रेंज इतनी ना बढ़े कि वो इजराइल को निशाना बना सकें, क्योंकि उस वक्त वो अमेरिकन एलाय थे और बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत दबाव था अमेरिका का पाकिस्तान पर और वो दबाव हमेशा ही रहता है। आजकल भी हम देख रहे हैं कि किस तरह अमेरिका हमारे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाता चला जा रहा है, उनको सैंक्शंस कर रहा है और उन एंटिटीज़ को बैन कर रहा है जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम, जिसके हवाले से भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने ये लॉन्च किया था हमारी तरफ, ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये भी मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी एक बहुत पावरफुल मिसाइल सिस्टम है। और भारत ने इसको क्यों निशाना बनाया है? इसके ज़रिए भारत ने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश की है। एक तो भारत दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो कि हमने पाकिस्तान का इतना डेंजरस मिसाइल सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया है और हमारे S-400 ने काम कर दिखाया है। इसके अलावा भी भारतीय आर्मी आजकल ये काफ़ी प्रोपेगेंडा फैला रही है कि पाकिस्तान ने मज़ीद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दागे थे हमारे मेन सिटीज़ पर, हरियाणा पर, दिल्ली पर, जम्मू पर, जिनको हमने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया है। और इसके ज़रिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सैंक्शंस का एक नया महाज बनाना चाहते हैं कि देखो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबल शाहीन मिसाइल हमारी तरफ दागा है। और इसलिए राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि क्या पाकिस्तान जैसी रियासत के पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए। भारत के इन फेक क्लेम्स के पीछे ये डेंजरस ऑब्जेक्टिव्स हैं। हालांकि खुद भारतीय मीडिया जब ये फेक न्यूज़ प्रोपेगेट कर रहा था, इवन उसमें भी उन्होंने मेंशन किया कि शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, पाकिस्तान ने कन्वेंशनल वेपन्स के साथ इसको लैस किया था। जाहिर बात है पाकिस्तान ने अभी न्यूक्लियर अटैक तो नहीं किया भारत पर, लेकिन भारत ने एक बहुत ही डेंजरस प्रोपेगेंडा फैलाया है और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है और पाकिस्तान को एक रेकलेस, इररिस्पॉन्सिबल और डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर दिखाने की कोशिश की है पूरी दुनिया में। और जब भारत ने महसूस किया कि ये एक बहुत ही भोंडा प्रोपेगेंडा है तो हर जगह से वो स्टोरीज डिलीट होना शुरू हो गई और आप इस लिंक पर जब क्लिक करते हैं तो कोई और ही स्टोरी खुलती है। और ये शरारत भारत ने उस मौके पर की है जब भारत अपना एक डेलीगेशन पूरी दुनिया के कैपिटल्स में भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसको शशि थरूर लीड कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करेंगे, पाकिस्तान के बारे में दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान एक बहुत ही बैड कैरेक्टर है इस पूरे रीजन में, इसको रोकना चाहिए, इनके न्यूक्लियर हथियारों पर पाबंदी लगनी चाहिए, इनके लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स को बैन कर देना चाहिए। और ऐसी आवाज़ें हमने देखी थी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में। बाइडन की जो नेशनल सिक्योरिटी टीम के लोग थे वो ये बयान दे रहे थे कि पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो इतने ख़तरनाक है कि वो अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं। और हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि उनका कहने का मतलब ये था कि वो इजराइल तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल को बहुत फोकियत देता है अपनी मिडल ईस्ट पॉलिसी में। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पाकिस्तानी मिसाइल्स की जो मैक्सिमम रेंज है वो तकरीबन 2800 किलोमीटर्स है, जबकि इजराइल और पाकिस्तान का फासला भी तकरीबन 3000 किलोमीटर्स के ही करीब है। लेकिन पाकिस्तान इससे ज़्यादा अपनी ऑफिशियल रेंज को रिवील नहीं करता और इसलिए बहुत से सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान 3000 किलोमीटर से ज़ायद रेंज एक्वायर कर चुका है और पाकिस्तान भी ICBMs डेवलप कर चुका है। और यहाँ भारत ने सिंपली पाकिस्तान को दुनिया भर में मलाइन करने की कोशिश की है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक डायरेक्ट अटैक किया है कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगें, पाबंदियां लगें और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वाइंड अप करवाया जाए। एक क्लासिक एक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जो कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है, जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉरफेयर और दूसरी हाइब्रिड टैक्टिक्स शामिल हैं, जिनको भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्सरसाइज करता रहता है। और इसी वजह से इन्होंने पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बैन किया है भारत में, क्योंकि उन्हें डर है कि ये भारत के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करते हैं। भारत ग्लोबल लेवल पर भी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता है और अपनी आवाम को भी दिखाना चाहता है कि देखो हमने पाकिस्तान के खिलाफ कितने बड़े बड़े एक्शन लिए हैं। तो उनका ये मकसद होता है कि अगर ग्लोबल लेवल पर हमारी कोशिशें कामयाब नहीं भी हो रही तो कम से कम जो अपनी जनता है उसके सामने तो पाकिस्तान को विलन बना देना और अपने आप को हीरो, कि देखो पाकिस्तान ने कितने डेंजरस मिसाइल्स दागे हैं और हमने किस तरह उसको इंटरसेप्ट किया है। और अभी मैं ANI पर पॉडकास्ट देख रहा था, भारतीय आर्मी के कोई तर्जुमान बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारी रेंज में है। और इसके बाद जो होस्ट थी उन्होंने GHQ के हवाले से बात की कि GHQ को वो इस्लामाबाद मूव करने का सोच रहे हैं पिंडी से। तो उस पर इंडियन आर्मी ऑफिसर ने कहा कि ये चाहे KPK ले जाएं, ये बलूचिस्तान भी ले जाएं GHQ को, पाकिस्तान का एक एक कोना हमारी रेंज में है। जबकि इनको मैं बताता चलूं कि GHQ को इस्लामाबाद में शिफ्ट करने का प्लान कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना प्लान है।
हमने अपनी कई वीडियोस में पाकिस्तान के एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज की बात की हुई है व्हेन इट कम्स टू इंडिया कि भारत से जब मुकाबले की बात होती है तो हमारी लैंड बहुत नैरो है। हमें डेप्थ सिर्फ चागी के मकाम पर मिलती है जहां पर पाकिस्तान भारत से दूर हो जाता है, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है पाकिस्तान को। लेकिन इसके अलावा हम पाकिस्तान के मेन सिटीज़ की बात करें तो वो भारत के बहुत करीब हैं, इसलिए वो भारत की रेंज में हैं। लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, यानी दरियाए सिंध के अगर हम ईस्ट की बात करें तो ये सारा एरिया भारत की रेंज में आता है और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और भारत की विड्थ पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसका एक एडवांटेज पाकिस्तान को ये है कि हॉट वॉर की सूरत में जब जंग एस्केलेट हो जाए तो ट्रूप मोबिलाइजेशन में पाकिस्तान को एक एज मिलता है और इसलिए भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन मुतारिफ करवाया था, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ऑपरेशन परकराम के फेलियर के बाद किस तरह भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को लॉन्च किया था और अभी जो भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर किया ये भी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का हिस्सा है कि पाकिस्तान के अंदर स्विफ्ट अटैक्स लॉन्च करने हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड को क्रॉस किए बगैर। भारत के भी कुछ इलाके पाकिस्तान की रेंज में आते हैं, जैसे कि जम्मू है, राजस्थान के इलाके हैं, मुंबई है, फिर पंजाब के बहुत से इलाके हैं, अमृतसर वगैरह। लेकिन भारत के और बहुत से हब हैं जो पाकिस्तान से बहुत दूर हैं, अनलाइक पाकिस्तानी सिटीज़ जो भारत के बहुत करीब हैं। अब भारत की बात करें जैसे ये लखनऊ, दिल्ली, बिहार के इलाके, बंगाल, छत्तीसगढ़, फिर साउथ इंडिया, बेंगलोर, ये सारे पाकिस्तान से बहुत दूर हैं और इनको टारगेट करना पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन पाकिस्तान भी ये क्लेम करता है कि भारत का चप्पा चप्पा हमारे मिसाइल सिस्टम्स की रेंज में आता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान अपना सबसे छोटा मिसाइल लॉन्च किया था, फतह, जिसकी रेंज सबसे कम थी। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के मुताबिक भारत की डेप्थ 3000 किलोमीटर्स तक है और हमारे मिसाइल्स की रेंज भी यही है, तो हम भारत को निशाना बना सकते हैं पाकिस्तान के अंदर बैठकर। और फतह मिसाइल का भारत के खिलाफ इस्तेमाल सिर्फ एक टेस्ट था। हमारे पास इससे ज़्यादा मोहलिक हथियार हैं जो कि ईस्टर्न इंडिया को भी टारगेट कर सकते हैं। और भारत की जो फेक स्टोरी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने शाहीन 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया है, उस इल्ज़ाम को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए भारत ने यह भी क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने सरसावा एयर बेस को टारगेट किया है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से 400 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यानी इससे भारत ने क्या साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने एक लॉन्ग रेंज मिसाइल दागा है भारत की तरफ, जो कि पाकिस्तान के कन्वेंशनल आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम से बहुत दूर थी और इसको वो एज अ एविडेंस बता रहे थे कि देखो पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया है हमारे खिलाफ। शाहीन 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोजेक्टाइल काफ़ी लंबा होता है और वो बहुत ऊंचाई पर जाकर टारगेट करता है अपने निशाने को, जबकि क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है लेकिन इनका पाथ रिलेटिवली फ्लैट होता है। और भारत ने पाकिस्तानी एयर बेसिस पर जो मिसाइल सिस्टम्स दागे थे वो बराहमोस मिसाइल्स थे जो कि क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हैं। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और अगर इनको मल्टीपल लोकेशन से दागा जाए तो दुनिया का बड़े से बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है। पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली भारत के इस भोंडे क्लेम को रिजेक्ट किया है कि हमने शाहीन मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। हमने फतह 1 और फतह 2 मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है जो पाकिस्तान के सबसे छोटे मिसाइल्स हैं। इसके अलावा लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग ड्रोन्स थैंक्स टू आवर फ्रेंड टर्की जो उन्होंने पाकिस्तान को दिए, जिसकी वजह से भारत अब टर्की का बॉयकॉट कर रहा है। और इसके अलावा हमने एडवांस आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है और इसके अलावा JF-17 थंडर्स और J-10C जिनके अंदर एडवांस चाइनीज़ मिसाइल सिस्टम्स थे और PL-15 उसकी एक एग्जाम्पल है। जो फतह मिसाइल हमने भारत पर दागे हैं वो नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है, मतलब न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल नहीं है शाहीन की तरह, और उन्होंने इंडियन इंस्टॉलेशंस पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं। लेकिन भारत का क्लेम ये है कि हमने पाकिस्तान के सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब रिपोर्ट्स आ रही हैं जिस तरह इनकी एयर बेसिस को नुकसान हुआ है, इनके S-400 सिस्टम को जो नुकसान हुआ है, भारत जितना मर्जी छुपाए ये रिपोर्ट सामने आती जा रही हैं।
और मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जिस तरह दिन गुजर रहे हैं, भारत अपने प्रोपेगेंडा में इजाफा करता जा रहा है। जो इनिशियल इनको एक सेटबैक लगा था ना, जो इनके राफेल तैयारे गिरे थे और जो इनकी एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया था, मिलिट्री बेसिस को, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव निकाल रहे हैं। और कल वो कहते हैं कि जी हमने भी पाकिस्तान के तकरीबन 3 से 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। पहले ये क्लेम कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, जो कि IAE ने झूठी साबित करार दे दी। फिर इन्होंने कहा कि हमारी किसी मिलिट्री बेस को नुकसान नहीं पहुंचा। उसके हवाले से भी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। और अब पिछले 2 दिनों में ये 2 नई फेक न्यूज़ सामने आई है कि हमने भी पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए हैं, सबूत कोई नहीं दिखाया। और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है। और साथ ही ये नैरेटिव भी प्रोपेगेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने सिखों के टेम्पल्स को निशाना बनाने की कोशिश की है, जो कि पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। बेसिकली अब इंडियन पंजाब और पाकिस्तान के दरमियान एक लड़ाई करवाना चाहता है और इसीलिए इस तरह की फेक न्यूज़ के ज़रिए वो नफ़रतों को बढ़ावा दे रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर की वजह से भारतीय सिखों के अंदर पाकिस्तान के लिए जो एक खैर सगाली का जज्बा पैदा हुआ था और उसकी वजह से वो दोनों साइड्स में हमने देखा वो चीज़ ऑब्वियसली कन्वर्ट हुई, उसको वो नलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस झड़प के दौरान इन दोनों आर्मीज़ ने बहुत से लेसन्स हासिल किए हैं। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा लेसन ये आया कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को इम्प्रूव करना है, जबकि भारत की बात करें तो वो ओवरऑल ग्लोबल मीडिया पर रुसवा हुए हैं कि वो एक छोटी पावर से मार खा गए हैं। जो अपने आप को चाइना का कंपेटिटर बता रहे थे वो पाकिस्तान से मार खा गए हैं। जो अपनी पावर को ग्लोबली प्रोजेक्ट कर रहे थे उनके सिस्टम्स को पाकिस्तान ने पेनिट्रेट किया है और पाकिस्तान एयरफोर्स ने सक्सेसफुली इनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम किया है। इनकी एयर स्पेस पर विजिबिलिटी हासिल करके इनके तैयारों को मार गिराया है। ये एक बहुत बड़ी हजीमत है जो इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, द इकोनॉमिस्ट हो या ब्लूमबर्ग हो, सब पाकिस्तान और चाइना की इस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं जिसने भारत को शिकस्त दी है। इस झड़प से दोनों साइड्स ने अपने मिसाइल्स का भी किसी हद तक इस्तेमाल कर लिया है, उसको टेस्ट किया है, जो कि फ्यूचर वॉर लेसन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हाइब्रिड वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर और ड्रोन वॉरफेयर, ये सारे इस न्यू एज वॉरफेयर के एलिमेंट्स हैं जिनको समझना और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में भारत ग्लोबल लेवल पर इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबिंग कर रहा है, जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और एक वफ्द भी भेज रहा है पाकिस्तान के हवाले से लॉबिंग करने के लिए, क्या भारत अपनी इन फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के ज़रिए एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाएगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।